हवाई जहाज तूफान। उस विमान में बैठे थे सीमा के माता पिता। कुछ ही मिनटों बाद जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगले दिन खबर पूरे देश में फैल गई। उस हादसे में कोई नहीं बचा। जब यह खबर 20 साल की सीमा तक पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ गई। माँ बाप ही उसका सब कुछ थे। वह दिन रात रोती रही, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ दिनों बाद पुलिस उसके घर पहुंची। दुर्घटना की जांच के दौरान कुछ झूठे सबूत मिले, जिनके आधार पर पुलिस को शक हुआ कि सीमा ने ही अपने माता पिता की हत्या करवाई है। सीमा बार बार कहती रही, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुकदमा कई महीनों तक चला। असली अपराधी बहुत चालाक था। उसने सारे सबूत सीमा के खिलाफ कर दिए। अदालत ने उसे दोषी मान लिया और फांसी की सजा सुना दी। जेल में हर दिन सीमा सोचती थी कि एक दिन सच सामने आएगा, लेकिन समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ गया जब उसे बताया गया कि अगली सुबह फांसी दी जाएगी। जेल में सन्नाटा था। रात को जेलर उसके पास आया और बोला, कानून के अनुसार तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी। जो संभव होगा पूरा किया जाएगा। सीमा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा, मैं मरने से पहले शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पूरा पुलिस स्टेशन हैरान रह गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, शादी इस समय? सीमा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और मेरी एक और शर्त है। मेरी सुहागरात इसी पुलिस स्टेशन में होगी। सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों चाहती है। काफी चर्चा के बाद अधिकारियों ने उसकी आखिरी इच्छा मान ली। एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल अर्जुन सामने आया। उसने कहा, अगर इससे किसी की आखिरी इच्छा पूरी होती है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन पुलिस स्टेशन को साधारण तरीके से सजाया गया। सीमा दुल्हन बनी। उसकी आंखों में आंसू थे। मंत्रों के बीच दोनों की शादी हो गई। रात को पुलिस स्टेशन के एक कमरे को सजाया गया। बाहर कड़ी सुरक्षा थी। कमरे में पहुंचकर सीमा ने अर्जुन से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर तुम सच में इंसान हो तो मेरी एक बात मानो। उसने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने माता पिता की मौत, झूठे सबूत और अपनी बेगुनाही। अर्जुन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। तभी सीमा ने अपनी चूड़ी से एक बहुत पतली धातु की निकाली। उसने कुछ ही सेकंड में हथकड़ी का ताला खोल दिया। अर्जुन हैरान रह गया। सीमा मुस्कुराई और बोली, मैं भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं आज नहीं निकली तो कल मर जाऊंगी। मुझे असली अपराधी को पकड़ना है। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सीमा खिड़की के रास्ते बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। हर तरफ खबर फैल गई, फांसी की कैदी दुल्हन सुहागरात के बाद फरार। पूरा राज्य उसकी तलाश में लग गया, लेकिन सीमा भाग नहीं रही थी। वह उस आदमी तक पहुंचना चाहती थी जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक पुराने गोदाम का पता चला। वहां वही व्यक्ति मौजूद था जिसने विमान दुर्घटना की साजिश रची थी। वह एक बड़ा कारोबारी था जिसने करोड़ों रुपये के लालच में विमान में विस्फोट करवाया था। सीमा ने उसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीं। तभी अपराधी ने उसे देख लिया। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अपराधी ने बंदूक निकाली। उसी समय अर्जुन और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। अर्जुन ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। रिकॉर्डिंग और नए सबूतों के सामने अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुछ दिनों बाद अदालत में दोबारा सुनवाई हुई। जज ने कहा, सीमा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक बरी किया जाता है। अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सीमा आजाद थी। बाहर निकलते ही उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, पापा, आखिर सच जीत गया। अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, उस रात जो शादी हुई थी वह सिर्फ आखिरी इच्छा नहीं थी। अगर तुम चाहो तो हम उसे पूरी जिंदगी का रिश्ता बना सकते हैं। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर अर्जुन का हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद दोनों ने पूरे परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में फिर से विधि विधान से शादी की। जिस पुलिस स्टेशन से सीमा दुल्हन बनकर फरार हुई थी, उसी पुलिस स्टेशन में बाद में उसकी ईमानदारी और साहस के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। लोग कहते थे, सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं।